आज का चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। इनके जो लेखक है, राइटर है, बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। उनका जन्म 1872 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम माने कि इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। आए क्या बोला, इनका जो मृत्यु है 1970 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, माने कि यूनाइटेड किंगडम में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। आए क्या है, बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड द हिस्ट्रियन, माने कि वे एक दार्शनिक थे, एक दार्शनिक और एक इतिहासकार भी थे। कौन? बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। इनके बारे में इतना चीज़ बताए हैं, याद कर लीजिए पहले। फिर देखते हैं समरी, वो जो कहानी है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड इज ए साइंटिफिक एसे रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। इसका मतलब क्या हुआ, जो आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, इसका हिंदी क्या होगा, विचार जिन्होंने मानव जाति का ही मदद की है, मानव जाति की मदद की है। कौन? विचार, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक लेख है, एक वैज्ञानिक लेख, एक कौन सी है, एक वैज्ञानिक लेख है, कहानी नहीं, एक वैज्ञानिक लेख है जो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर इन दिस एसे ही हैज फोकस्ड ऑन द आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड विथ पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इस निबंध में उन्होंने विचार पर जोर दिया है जिसने मानव जाति की समय के साथ मदद की है। माने जो विचार है, जिस तरह से विचार ने किस तरह से मानव जाति को आगे बढ़ाया है, उसी के ऊपर जोर दिया गया है, ठीक है। आगे एक सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। अगला सेंटेंस क्या है, एज टाइम पास्ड मैन बिकेम मैच्योर्ड एंड ही बिकेम मोरली स्ट्रॉन्ग। मैच्योर मतलब क्या होता है हमारा, परिपक्व। धीरे धीरे मनुष्य जैसे जैसे आगे बढ़ता है कुछ न कुछ सीखते जाता है, जिससे वह परिपक्व हो जाते हैं, माने माइंडली और सभी तरह से वह विकसित हो जाते हैं। परिपक्व मतलब वही हुआ, विकसित होना, ठीक है। तो माने कि क्या बोला, जैसे जैसे समय बीतता गया मनुष्य परिपक्व होते गए, ठीक है। और क्या बोला, और वह नैतिक रूप से मजबूत होते गए, माने कि अंदर से और बाहर सभी तरफ से वह मजबूत होते गए, दिमागी तौर से सभी तरफ से मजबूत होते गए, ठीक है। इतना लाइन का यही मतलब होगा, ही बिकेम सिविलाइज्ड एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अनवुमेन। अनवुमेन तो क्या होता है यहाँ पर, अमानव। वुमेन मतलब होता है मानव, ठीक है। तब क्या हुआ, यहाँ से सो धीरे सभ्य होने लगे। कौन? मनुष्य धीरे धीरे सभ्य होने लगे और अपने आप को अमानव होने से बचाया। जैसे कि धीरे धीरे जिस तरह से मानव शेर को, बाघ को कच्चा खा जाता था, उसी तरह वो अमानव क्या बोला है, अमानव की तरह जा रहा था, ठीक है। तो उससे बचने के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया, जिससे धीरे धीरे वे अमानव होने से बच गए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड टू बी ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। आग के आविष्कार से मनुष्य की प्रगति एक विशेष साबित हुआ। मैंने क्या बोला, जब आग का आविष्कार हुआ तो लोगों को लगने लगा कि हाँ सर, हम लोगों में कुछ दम है, अब हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। मैंने प्रूव हो गया, कुछ साबित हुआ हाँ तो हम लोग भी, अब हमारे शरीर में कुछ है बल, अब हम लोग भी कुछ नया नया आविष्कार कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे अगला सेंटेंस में देखते हैं क्या क्या हुआ। चलिए अगला हमारा सेंटेंस क्या है, द मोर आइडियाज विच मेड अ वुमेन प्रोप्रेसर आर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, पशुओं को पालतू बनाना। ये लोग अब धीरे धीरे क्या करने लगे, जैसे जैसे बीतते गया समय, तो पशुओं को वे लोग पालतू बनाने लगे और कृषि करना मानव के विचारों को और समृद्ध बनाया, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखिए जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ते गया तो उन्होंने पशुओं को पालतू बनाया और उनके हिसाब से काम करने लगे, जो काफ़ी अच्छी बात थी, जो उस समय जो धीरे धीरे आगे की ओर मनुष्य बढ़ रहे हैं। आगे क्या हुआ, मानव के विचारों को और समृद्ध बनाया और फिर से कृषि भी करने लगे लोग, जिससे मानव का जो विचार था और भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। तो फिर से हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, द मोर आइडियाज विच मेड वुमेन प्रोस्पेरस आर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में होता है क्या, कृषि करना, ठीक, कृषि करना इसी आता है एग्रीकल्चर के हिसाब से। और यहाँ पे देखते हैं आगे क्या हमारा, यहाँ पे इन्वेंशन हुआ कहीं, जिसके कारण होता है इसका आविष्कार, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंशन इसका मतलब आविष्कार होता है, ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं, द इन्वेंशन ऑफ अ लैंग्वेज गेव अ न्यू लाइफ टू हिम। मैंने क्या बोला इसमें, भाषा के आविष्कार से
लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, क्या होता है भाषा। अभी तो बताए थे इन्वेंशन मतलब क्या होता है आविष्कार। तो भाषा के आविष्कार से मानव को एक नई जीवन मिला। भाषा क्या जब भाषा का शुरुआत हुआ उससे मानव धीरे धीरे बोलने को और समझने की ओर बढ़ने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग मेड हिम सोशली। इसका मतलब क्या हुआ से या तो हो गया तो नई जीवन का मिला। बाद में जब प्रिंटिंग प्रेस माने जो होता है ना प्रिंटिंग प्रेस जिससे पैसा उसा धीरे धीरे बनना मुद्रण कला होता है, उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस के बाद और लिखने की कला ने उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक से भी मजबूत बनाया। प्रिंटिंग प्रेस के बाद फिर बाद में क्या प्रिंटिंग प्रेस निकला जिससे लिखने में और कला बहुत सारे तरीके में धीरे धीरे लोग आगे बढ़ने लगे, ठीक है। तो यही था हमारा ये थर्ड वाला। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ। चलिए अगला सेंटेंस क्या है हमारा, फाइनली। फाइनली मतलब क्या था अंततः, मतलब लास्ट में, ठीक है। इट्स एन अवेजम प्रेजेंसन ऑफ बर्टन रसेल इन विच ही हैज साइंटिफिकली explained the ideas that made a woman stand as per the standard of a woman and made the superior to animal। अंततः यह बर्टन रसेल की शानदार निबंध है जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक रूप से उन बातों की व्याख्या किए हैं जिसने मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा किया और उन्हें जानवरों से बेहतर बनाया, ठीक है। अंततः यह बर्टन रसेल की एक शानदार निबंध है, ठीक है, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक रूप से दिखाया है कि किस तरह से मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा किया गया है और उन्हें जानवरों से बेहतर बनाया गया है मनुष्य को। तो आशा है कि यह वीडियो आप लोग समझ में आ गया होगा, जिससे हम सुना देते हैं कुछ 2 लाइनों में इस कहानी का मतलब क्या हुआ। ये निबंध का मतलब से बर्टन रसेल है जो इंग्लैंड के एक कवि हैं, दार्शनिक और एक इतिहासकार है, जो बताए हैं कि किस तरह से मनुष्य अमानव की तरफ बढ़ रहे थे, जानवरों की तरह, उससे हटकर अब धीरे धीरे मानव की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। मानव बन चुके हैं। तो किस तरह से बनने का सफ़र हुआ उसी के बारे में हम लोग इस पार्ट में जाने हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए